मॉर्फोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रूट्स। क्या आता है? रूट्स, जड़। नॉर्मली रूट्स क्या होते हैं? इट इज नॉन ग्रीन। पहली बात तो ग्रीन नहीं होता। दूसरी खासियत नेगेटिवली जियोट्रॉफिक, सॉरी पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। पॉजिटिवली मतलब बढ़ना या उसकी तरफ आकर्षित होना। जियो मतलब अर्थ, ट्रॉफिक मतलब लविंग। तो ये क्या हुआ? ये अर्थ की तरफ क्या होते हैं? ग्रो करते हैं। और इनकी खासियत क्या है? विदाउट नोड एंड इंटरनोड। न इसके पास नोड होती है और न इसके पास इंटरनोड होती है। विदाउट क्लोरोफिल। नॉन ग्रीन होते तो क्लोरोफिल भी नहीं होता। उसे क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ऐसा प्लांट का पार्ट जो नॉन ग्रीन होता है, अर्थ लविंग होता है, नोड एंड इंटरनोड एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और विदाउट क्लोरोफिल होता है, उसे क्या बोलते हैं? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। सबसे पहले आते हैं रूट्स की टाइप के ऊपर। रूट्स की नॉर्मली दो टाइप होती है। फर्स्ट है टैप रूट और दूसरे होते हैं एडवेंटिस रूट। दूसरे कौन से हैं? एडवेंटिस रूट। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टैप रूट एंड एडवेंटिस रूट? टैप रूट वे रूट्स होते हैं जो सीड के एम्ब्रियो के रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं। इट इज अराइज फ्रॉम रेडिकल। जो कहां से राइज होते हैं? रेडिकल से राइज होते हैं ऑफ सीड, आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रूट। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट्स। इट हैज, इसके पास सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांचेज भी होती है। मान लिया ये सीड पार्ट है। सीड का एक पार्ट कहलाता है प्लूमल, एम्ब्रियो का, और मान लिया ये पार्ट क्या है? रेडिकल। तो यहां से जो राउज हुआ ये क्या है? टैप रूट, जिसे प्राइमरी रूट भी कह सकते हैं। इसमें से फिर क्या निकले? सेकेंडरी रूट। प्राइमरी को मैं पी द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं, सेकेंडरी दो को मैं एस द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं। मान लिया सेकेंडरी निकले, और सेकेंडरी में से क्या निकले? टर्सरी। टर्सरी को मैं टी द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं। इस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों मिलके क्या कहलाता है? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम क्या कहलाता है? टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये मोस्टली किसके केस में होते हैं? डाइकोट के केस में। किसके केस में होते हैं? डाइकोट जो होते हैं उनके केस में क्या होते हैं? टैप रूट मोस्टली पाए जाते हैं। अब है एडवेंटिस रूट। एडवेंटिस रूट क्या होते हैं? रेडिकल को छोड़ के प्लांट के और किसी पार्ट से जो पैदा होते हो उन्हें क्या बोलेंगे? एडवेंटिस रूट।
arise from any part of the plant other than रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के प्लांट के और किसी पार्ट से पैदा होते हो उसे क्या बोलते हैं? एडवेंटिस रूट। क्या बोलते हैं? एडवेंटिस रूट कहलाते हैं। ये मोस्टली किसके केस में होते हैं? मोनोकोट के केस में। किसके केस में? मोनोकोट के केस में। अब जरा ग्रासेस है, ग्रासेस के केस में इनको फाइब्रस रूट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट। वो इसलिए क्योंकि ये गुच्छे में पैदा होते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये रेडिकल से राइज हो रहे हैं बेस ऑफ द स्टेम से। मान लिया ये ग्रासेस का पौधा है, यहां से एक ग्रुप में राइज होते हैं बेस ऑफ द स्टेम से, तो इनको क्या बोल दिया जाता है? फाइब्रस रूट। लेकिन वो रेडिकल से राइज नहीं हो रहे। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। रूट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है पार्ट रूट कैप। क्या आता है? रूट कैप। रूट कैप क्या करता है? प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट, जो रूट के बिल्कुल एपेक्स पे होता है। क्या होता है? एपेक्स पे। फर्स्ट पोर्शन ऑफ द रूट कह सकता हूं मैं। ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर। एक तो रूट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, ये हार्ड पार्ट होता है। रूट जब नीचे की तरफ ग्रो करता है तो सोयल को साइड करता है ताकि रूट नीचे की तरफ क्या कर सके? ग्रो कर सके। कई प्लांट ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल रूट कैप होता है, पंडानस। ये स्क्रीपाइन बोलते हैं इसको। ये कई बार पीएमटी वास किया जा चुका। और कई बार हाइड्रोफाइट के केस में रूट पॉकेट होती है। रूट कैप तो एब्सेंट होती है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? रूट पॉकेट। एग्जाम्पल है पिस्टिया, लेमा एंड इकोर्निया। क्या है? इकोर्निया। रूट पॉकेट के जस्ट ऊपर जो पार्ट है उसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन। बिल्कुल छोटा सा, जस्ट अबव द रूट कैप। रूट कैप से जस्ट ऊपर की तरफ। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक जोन में आपने 9th क्लास में पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले चैप्टर में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल वे सेल होती है जो लगातार डिवाइड होती रहती है। लगातार डिवाइड होती रहती है। तो इनका काम क्या होता है? ये लगातार डिवाइड होती जाती है और रूट्स के अंदर नई सेल ऐड करती जाती है। अब एडिंग ऑफ न्यू सेल के कारण, नई सेल ऐड होने के कारण रूट क्या करता है? अपने आप को ग्रो करता है। क्या करता है? ग्रो करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल है। इसके जस्ट ऊपर जो पोर्शन है, मान लिया यहां तक है, ये जो पोर्शन है, यहां पे जो सेल है, मान लिया इसको ऐसे बना लेते हैं एक बार के लिए। इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। जो मेरिस्टेमेटिक सेल अपने आप को डिवाइड करना बंद कर चुकी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर चुकी है, वो साइज में क्या करेगी? ग्रो करेगी, यानी कि इलोंगेट होगी, लेंथ वाइज इंक्रीज होगी। और लेंथ वाइज इंक्रीज होगी इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। अब जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है रूट की, वो किसके कारण होती है? जोन ऑफ इलोंगेशन के कारण। जोन ऑफ इलोंगेशन के कारण। इसके जस्ट ऊपर जो एरिया है यहां तक, ये इसको बोलते हैं रूट एयर जोन। जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये रूट से एयर है। ये क्या है? रूट से एयर। यहां पे रूट से एयर ओरिजिनेट होते हैं। इसको मैच्योरेशन जोन भी बोलते हैं। मैच्योरेशन जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे क्या होती है? सारी की सारी सेल क्या होती है? मैच्योर। मीन्स लूज टू कैपेसिटी डिवाइड। जो डिवाइड होने की कैपेसिटी क्या कर चुकी है? बंद कर चुकी है। डिवाइड तो होती ही नहीं। और सम सरफेस सेल, कुछ सरफेस सेल ऐसी है मैच्योर सेल में से जिनमें से हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अराइज होते हैं। जिन मैच्योर सेल के सरफेस सेल में से ये रूट से ओरिजिनेट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन सरफेस सेल को क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा सेल। यानी कि ऐसे मैच्योर सेल जो सरफेस की तरफ होती है, जिनमें से रूट से ओरिजिनेट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एपिब्लेमा। अब हाइड्रोफाइट के केस में अगर लगाए
एग्जांपल लिख देता हूं मैं, हाइड्रोफाइट्स। इनके केस में रूट शेयर क्या होते हैं? एब्सेंट। रूट शेयर क्या होते हैं? एब्सेंट। अब जो वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि रूट्स का काम आपको पता है क्या होता है, रूट का फंक्शन यही होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो किस एरिया से होता है? रूट शेयर जोन से। किससे होता है? रूट शेयर जोन से। यानी कि मैक्सिमम absorption of water occur in this area। और दूसरा, रूट्स के कारण ही या रूट शेयर के कारण ही प्लांट अपने आप को फिक्स करके रखता है, यानी कि उसकी जो फिक्सेशन है सोइल के अंदर वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टाइप है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूट्स की टाइप के ऊपर। जैसे मैंने बताया था 2 टाइप्स के रूट होते हैं, टैप रूट सिस्टम होता है, एडवेंटिस रूट सिस्टम होता है। अब टैप रूट की भी कुछ मॉडिफिकेशन है और साथ में एडवेंटिस रूट की मॉडिफिकेशन है, वो अपने अपने फंक्शन के हिसाब से है। ठीक है भाई, टैप रूट क्या करेगा, एडवेंटिस रूट क्या करेगा, उसके फंक्शन के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। ऐसे टैप रूट जो मॉडिफाइड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वगैरह लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब सबसे पहले टैप रूट की मॉडिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं स्टोरेज रूट। क्या आते हैं? स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट क्या बोलते हैं? जिसमें क्या होता है? फूड स्टोरेज होता है। क्या स्टोर होता है? फूड स्टोर होता है। एंड सोवलन होते हैं और फुले हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट। फुले हुए होते हैं और फूड स्टोर करते हैं। अब स्टोरेज रूट शेप के अकॉर्डिंग आगे सब टाइप है। क्या है? सब टाइप। स्टोरेज रूट की भी टाइप है ऑन द बेस ऑफ शेप। अब सबसे पहले है कॉनिकल। कॉनिकल स्टोरेज रूट्स। कॉनिकल स्टोरेज रूट कौन से होंगे? जो बेस से क्या होंगे? ब्रॉड होंगे। ठीक है, यानी कि कौन लाइक बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं? मान लिया एपेक्स से क्या है? कौन लाइक। और बेस से क्या है? ब्रॉड। जो बेस से तो चौड़े हैं और एपेक्स से क्या है? कौन लाइक है। उन्हें क्या बोलते हैं? कॉनिकल रूट। ये कौन सा एग्जांपल? कैरेट। यानी कि स्टोरेज कॉनिकल रूट का एग्जांपल क्या है? कैरेट। सेकंड है फ्यूजीफोरम। सेकंड क्या है? फ्यूजीफोर्म। फ्यूजीफोर्म में क्या है? जो बेस से और एपेक्स से तो क्या होते हैं? ज्यादा ब्रॉडर नहीं होते, ज्यादा चौड़े नहीं होते, मिडिल से ज्यादा चौड़े होते हैं। इसका एग्जांपल आता है रेडिश। रेडिश मीन्स
मूली, बायोलॉजिकल नेम रेपेनस स्टाइवस, रेपेनस स्टाइवस। इसकी शेप क्या होती है, मान लिया इस तरह। ये मिडिल से क्या है, ये क्या है इसका बेस। अब देखिए बेस और एपेक्स के कंपेयर में जो बीच का पोर्शन है वो ज्यादा बोर्ड है, यानी कि विच आर बोर्ड एट द मिडल, उसे क्या बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। तीसरे होते हैं नेपिफॉर्म। तीसरी जो टाइप है वो क्या है नेपिफॉर्म। इसकी क्या खासियत है, टॉप लाइक और ग्लोबुलर एट द बेस एंड कोन लाइक एट एपेक्स। इसका एग्जांपल आप देखते समझ जाओगे कौन सा होता है। सलगम, टर्निप, ये ऊपर से क्या है ग्लोब लाइक और नीचे से एकदम से क्या है कोन लाइक, उसे क्या बोलते हैं नेपिफॉर्म। क्या बोलते हैं नेपिफॉर्म। इसका बायोलॉजिकल नेम है ब्रासिका रप्पा। ब्रासिका रप्पा। एंड जो फोर्थ टाइप है वो है ट्यूबरस रूट। स्टोरेज रूट की फोर टाइप। विदाउट डेफिनेट शेप, जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। विदाउट डिफाइनेट शेप, उसे क्या बोलते हैं ट्यूबरस। एग्जाम्पल है मिराबिलिस, जलापा, फोर प्लांट। जिसको फोर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बस वो हम चलते हैं, मैंने बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। हर एक रूट्स की मॉडिफिकेशन है, टैप रूट की भी और एडवेंटिस रूट की भी। टैप रूट की फर्स्ट मॉडिफिकेशन है स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है फूड स्टोर होता है। क्या होता है फूड स्टोर होता है और ये स्वोलन होते हैं क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर होता है। अब स्टोरेज रूट की फर्स्ट टाइप है कॉनिकल रूट। कॉनिकल का मतलब होता है कोन लाइक, जो बेस से ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और एपेक्स से क्या होते हैं कोन लाइक, उन्हें क्या बोलते हैं फर्स्ट कॉनिकल रूट। एग्जाम्पल इसका कैरेट। सेकेंड है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब क्या है, इसमें ऐसे रूट जो बेस से और एपेक्स से तो ज्यादा ब्रॉड नहीं होते एज कंपेयर टू मिडिल। मिडिल से क्या होते हैं ब्रॉड होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। रेपेनस टाइवस, रेडिस मूली इसका एग्जाम्पल है। तीसरे होते हैं नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जो ऊपर से टॉप लाइक होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं शेप के, और नीचे से क्या होते हैं कोन लाइक। टर्निप, ब्रासिका रप्पा, सलगम इसका एग्जाम्पल है। और फोर्थ सब टाइप है स्टोरेज रूट की, वो है ट्यूबरस रूट। इन्हें ट्यूबरकुलर रूट भी बोला जाता है। जिनकी कोई डेफिनेट आकृति होती नहीं। एग्जाम्पल है मिराबिलिस, जलापा, फोरो प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है।